साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं और विभिन्न न्यूज़ों के माध्यम से ये क्लियर हुआ है कि 2025 में जो आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, उनकी संख्या लास्ट ईयर की बजाय लगभग 1 लाख कम रही है। अब हमने इसके लिए एक डिटेल इकट्ठी की है आपके लिए, जिससे आपकी सहूलियत हो सके कि 2022 से लेकर और 2025 तक कितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए, कितने अपीयर्ड हुए एग्ज़ाम में और क्वालिफ़ाइड कितने हुए एग्ज़ाम में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या डिफ़रेंस रहता है रजिस्टर्ड और अपीयर्ड में और क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2022 में किस तरह का रजिस्टर्ड और अपीयर्ड का रेशियो रहा है। जैसा कि आप यहाँ टेबल में देख पा रहे हैं कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट 2022 के अंतर्गत लगभग 18,72,000 स्टूडेंट्स का रहा है और जो अपीयर्ड स्टूडेंट रहे एग्जाम में वो 17,64,000 रहे और जो क्वालिफाइड रहे वो 9,93,000 रहे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कितना डिफरेंस है, लगभग 1,08,000 बच्चों का डिफरेंस रहा है रजिस्टर्ड और अपीयर्ड बच्चों के बीच में और क्वालिफाइड में लगभग हम देख पा रहे हैं कि आधा डिफरेंस हो गया। इसी तरह हमने देखा कि 2023 में 2023 में क्या रेशियो रहा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट वहाँ 2023 में 20,87,000 थे और एग्जाम में जो अपीयर्ड स्टूडेंट रहे वो लगभग 20,29,000 स्टूडेंट्स रहे और जो क्वालिफाइड रहे नीट में वो 11,45,000 इतने स्टूडेंट्स रहे। यहाँ जो क्वालिफाइड है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना होगा कि नीट में क्वालिफाइड हुए लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या दूसरे कॉलेज मिले। यहाँ केवल नीट क्वालिफाइड वो बच्चे रहे। इसी तरह 2024 का जो रेशियो रहा है, यहाँ रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स रहे वो 24 लाख स्टूडेंट्स रहे नीट में और जो अपीयर रहे वो लगभग 23,23,000 स्टूडेंट्स रहे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लगभग यहाँ भी 77,000 स्टूडेंट्स का अंतर रहा है और 23 जो 2023 में जो रहा है लगभग 56,000 स्टूडेंट्स का रहा है और 2024 में जो रेशियो रहा है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का वो लगभग रहा है 13 लाख। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लगभग 10 लाख बच्चों का अंतर रहा है। ये जब डिटेल्स हमने इकट्ठी की तो इसको कंपेयर किया 2025 के साथ में, तो यहाँ केवल एक फिगर हमारे पास अभी है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का। अपीयर्ड का तो अभी नीट का जब एग्जाम होगा उसके बाद पता लगेगा और क्वालिफाइड का भी उसके रिजल्ट के बाद पता लगेगा। लेकिन यहाँ जो संख्या निकल के आ रही है वो 23 लाख स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नीट एग्जाम के लिए हुआ है। तो यहाँ 1 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन कम हुआ है। अब ये 1 लाख बच्चों का कम क्यों रहा है रजिस्ट्रेशन? यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लगभग पहले से 2022 की बजाय 2023 में अंतर रहा है। यहाँ 2 लाख स्टूडेंट्स लगभग ज़्यादा हो गए। इसी तरह 2023 से 2024 के बीच में देखें लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। लेकिन 2024 से 2025 में 1 लाख स्टूडेंट्स की संख्या कम हुई है। तो यहाँ एक क्लियर जो एक ग्राफ ऊपर जा रहा था वो एकदम घट के नीचे आ गया है। अब इसके क्या रीजंस हैं कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की संख्या कम हुई है? यहाँ जब इसका पता लगाया तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स की संख्या कम हो सकती है, जिसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि चेंज इन एग्जाम पैटर्न। जैसा कि हम जानते हैं कि नीट यूजी 2025 परीक्षा में कोविड-19 से पहले का जो पैटर्न था उसको वापस ले लिया गया है और अब 180 जो क्वेश्चंस रहेंगे और 180 मिनट का उनको टाइम मिलेगा हल करने में। ये बदला पिछले कुछ वर्षों के पैटर्न के मुकाबले बड़ा था। इससे कुछ छात्रों में एक अनसर्टेनिटी रही और उनमें चिंता पैदा हो गई, जिसके कारण उनकी रजिस्ट्रेशन में कमी आई। सेकंड जो रीजन रहा वो है इंक्रीज कंपटीशन एंड हाई कट ऑफ। यानी कि पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल सीटों की संख्या के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहा है स्टूडेंट्स में और कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर चला गया। जैसे पिछली बार हमने देखा कि 720
जो कट ऑफ था उस पे ही जो हाईएस्ट मार्क्स थे उस पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों में यह महसूस किया गया कि सीट प्राप्त करना अब बहुत कठिन हो गया है, जिससे उन्होंने नीट में बैठने का निर्णय अब की बार नहीं लिया। इसी प्रकार थर्ड जो रीज़न रहा है वो परसेप्शन ऑफ डिमिनिशिंग अपॉर्च्युनिटीज़, यानी नीट के लिए हर साल अब बढ़ती संख्या में छात्रों के रजिस्ट्रेशन और सीमित मेडिकल सीटों के कारण अब ये महसूस किया जाने लगा है कि परीक्षा अब पहले जैसे अवसर देने वाली नहीं रही है। अब इससे छात्रों का जो उत्साह था वो कम हुआ है और रजिस्ट्रेशन में इसके कारण कमी हुई। अगला जो रीजन रहा है वो चेंज इन एजुकेशन प्रेफरेंसेस। आजकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस जैसे कई क्षेत्रों में आकर्षक करियर के अवसर उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों में बेहतर वेतन या करियर की संभावना के कारण कई छात्र नीट की बजाय अब इन विकल्पों को चुनने लग गए हैं। और आगे जो रीजन है वो हायर कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी इन मेडिकल एजुकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिकल की शिक्षा की जो लागत है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है। इसके कारण करियर की अनिश्चितता में कई छात्र और उनके परिजनों ने यह निर्णय लेने को मजबूर हो गए हैं कि वो अब नीट के लिए पंजीकरण ना कराएं। तो इन सभी कारणों के कारण नीट 2025 में जो रजिस्ट्रेशन है उसकी संख्या में कमी आई। पिछली बार भी हमने देखा कि काफ़ी जो कट ऑफ का जो मैटर रहा, बच्चों ने काफ़ी स्ट्राइक्स की, लेकिन बाद में उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहा वो मानना पड़ा। लेकिन फिर भी इन सब जो वजह रही, बच्चों ने एक स्ट्रेस को सहन किया, वो काफ़ी परेशानी का कारण रहा। तो जो 1 लाख जो रजिस्ट्रेशन कम हुआ उनकी ये वजह रही है। लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन काफ़ी है। आप सभी बच्चों जो नीट की तैयारी में लगे हो, उनको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। लगभग 1 लाख गवर्नमेंट सीटें और 23 लाख लगभग स्टूडेंट्स अभी लगभग हम मान सकते हैं कि एक सीट पर लगभग 23 बच्चे 23 स्टूडेंट्स हैं 1 सीट पर। लेकिन बाद में जब अपीयर होंगे उसके बाद में पता लगेगा एक्चुअल कितने स्टूडेंट्स उस रेशियो में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये संभावना है कि लगभग 21 लाख के आसपास उस स्टूडेंट्स उस एग्जाम में अपीयर्ड होंगे। तो लगभग 21 1 सीट पर स्टूडेंट्स रहेंगे। फिर भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके जो बच्चे सिंसियरली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू। इसी तरह और आपके लिए वीडियो लाएँगे और जो भी आपकी कुछ समस्या है आप कमेंट कीजिए। आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे या समस्या रहेंगी उनको सुझाने की, उनको बताने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।